आगे बढ़ते हैं और बात कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। सपा ने कुल 9 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 3 महिला उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बता दें कि महिला उम्मीदवारों में पूर्वी वर्मा लखीमपुर से, उषा वर्मा हरदोई से और डिंपल यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगी। वहीं मुलायम सिंह मैनपुरी से, चाचा शिवपाल के खिलाफ फिरोजाबाद से अक्षय यादव चुनाव लड़ेंगे। रिपोर्ट देखिए। और इसी पर मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, कांग्रेस ने पहले लिस्ट जारी की, अब समाजवादी पार्टी ने भी 9 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। कौन कौन से नाम है, जरा बताइए। देखिए, 9 प्रत्याशियों की सूची अब तक समाजवादी पार्टी की तरफ से आ चुकी है, जिसमें 9 लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। हालांकि पहले संशय था क्या वो चुनाव में आएंगी या नहीं, लेकिन अब क्योंकि आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा हो गई है तो डिंपल यादव इस बार चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा पूर्वी वर्मा खीरी लोकसभा से और उषा वर्मा हरदोई सीट से चुनाव लड़ेंगी। इससे ठीक पहले 6 और लोगों की सूची जारी हुई थी जो समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं। तो इस तरीके से 9 अब तक प्रत्याशी घोषित हो गए। मुलायम सिंह यादव खुद मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे। बदायूं से धर्मेंद्र यादव जो कि मौजूदा सांसद है वो भी चुनाव में लड़ेंगे। तो ऐसे में प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है और आने वाले वक्त में माना जा रहा है। ठीक, शुक्रिया आपका। तो 2019 की सियासत के लिए तैयार हो रहे रण में उन रणबांकुरों को मैदान में उतारा जा रहा है जिनके भरोसे पार्टी चुनाव और जनता के विश्वास को भी जीत सके। लोकसभा चुनाव का विधिवत ऐलान होना भले अभी बाकी हो, लेकिन पार्टियां अपने जीत का समीकरण बैठाने में जुट गई हैं। समाजवादी पार्टी ने 9 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जिन लोगों के नाम के ऐलान किए गए उनमें सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे। कन्नौज से डिंपल यादव लड़ेंगी चुनाव। खीरी से पूर्वी वर्मा ठोकेंगी ताल। उषा वर्मा हरदोई से लड़ेंगी चुनाव। मुलायम के भतीजे धर्मेंद्र यादव बदायूं से लड़ेंगे। फिरोजाबाद से अक्षय यादव लड़ेंगे। इटावा जो कि सुरक्षित सीट है, यहां से कमलेश कठेरिया पर भरोसा जताया गया है। बहराइच से शब्बीर बाल्मीक और रॉबर्ट्सगंज से भाईलाल कोल को टिकट दिया गया है। सपा से जारी लिस्ट में मुलायम सिंह यादव और परिवार के 3 सदस्यों को टिकट दिया गया है। सपा से जारी हुई पहली सूची में शामिल नाम से साफ है कि सपा टिकट बंटवारे में किसी तरह का विभेद नहीं चाहती है। सपा ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी गठबंधन के अनुसार सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का काम कर रही है और बाकी का ऐलान भी जल्द ही होगा। ये सारी प्रक्रिया है, धीरे धीरे करके टिकट फाइनल होते हैं, एकदम से कोई चीज़ नहीं हो सकती है और ये बात सभी को पता है। भारतीय राजनीति का ये तरीका भी है, इसमें किसी तरीके का कोई सवाल नहीं उठता। सपा की पहली लिस्ट को लेकर भाजपा ने कहा कि मोदी के विकास के प्रभाव का डर है कि राजनीतिक दल हड़बड़ी में काम कर रहे हैं। मुलायम सिंह को टिकट देने के सवाल पर भाजपा ने कहा अभी यह घमासान बचा हुआ है कि मुलायम सिंह अखिलेश की तरफ से चुनाव लड़ेंगे या फिर शिवपाल की तरफ से। देखा जाए तो दोनों दलों की लिस्ट में परिवारों के नाम हैं और एक तरह से कांग्रेस एक पहले राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, एक परिवार की पार्टी तक हो गई। 2 लोग उसमें हैं नाम जो लिस्ट जारी हुई है और 3 लोग सपा की लिस्ट में हैं जो नाम जारी किए। और मुलायम सिंह यादव पर तो किसी का बस नहीं है, क्या पता शिवपाल जी के कोटे से भी मुलायम सिंह का नाम जारी हो जाए। और मुलायम सिंह जी मोदी जी की तारीफ कर चुके संसद में, तो ये भी पता करना मुश्किल है कि मुलायम सिंह जी किसके नाम से वोट मांगेंगे, मोदी जी के नाम से तो नहीं मांगेंगे। तो इस लिस्टों का कोई औचित्य नहीं है। अखिलेश यादव की सपा ने टिकटों की पहली सूची जारी कर साफ कर दिया है कि पार्टी को पिता का आशीर्वाद चाहिए। बिना उनके चेहरे के राजनीतिक चौहद्दी को मजबूत कर पाना संभव ही नहीं है। 2017 में सपा से मुलायम सिंह की शिकायत भी यही थी कि जो काम किया जा रहा है वह उनसे पूछे बिना हो रहा है। अब जबकि 2019 की तैयारी का आधार ही खड़ा हो रहा है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह के नाम से अपने चुनावी टिकट के नामों का ऐलान किया। ऐसा करके अखिलेश ने इस बात को पाटने का काम जरूर किया है कि वो पिता को प्राथमिकता में रख रहे हैं और अखिलेश को मुलायम का आशीष भी चाहिए। लेकिन नेताजी ने लोकसभा में पहले ही मोदी को फिर से पीएम बनने का अपना आशीर्वाद दे दिया था। है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गया, ये हमारी इच्छा है। तो ये और तो ये भी चाहता है, हम लोग तो इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। सपा के टिकटों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर मुलायम को लेकर शिवपाल कौन सा रुख अख्तियार करेंगे? शिवपाल पर मुलायम का क्या रुख होगा? अखिलेश और मायावती के गठबंधन का मुलायम पर क्या असर होगा? आजमगढ़ की सीट को मुलायम मन से छोड़ेंगे क्या? नाम के ऐलान के बाद मुलायम कहते क्या हैं?
सपा ने 6 लोगों को टिकट देकर एक ही तीर से जो सिक्सर मारा है, जिसके कई निशाने हैं। बहरहाल अपनों के विवाद में घिरी सपा 2017 में जिस तरह का विभेद झेली है, उससे वह निजात पाकर नई राह गढ़ने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।